स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, अगर आप भी अपने फ्यूचर को लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आज आपके समय में जो अभी आप अर्निंग कर रहे हैं, उस अर्निंग से आप सपोज़ डेली बेसिस पर सिर्फ 30 रुपीज़ सेव करते हैं, यानी कि 1000 रुपये आप सेव करते हैं। और ये 1000 रुपये आप दोस्तों अपने फ्यूचर के लिए यानी अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 1000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड दोस्तों आपको रिटर्न प्रोवाइड कराता है ऑलमोस्ट 14% का। तो हर महीने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 14% रिटर्न के हिसाब से यानी 14% रिटर्न के हिसाब से अगर हम आगे आने वाले टाइम में, मान लीजिए आज आपकी एज 30 साल के आसपास है और 30 साल का आपके पास में टाइम है, तो 30 साल के बाद में आपके पास जो फंड होगा वो 55,57,000 रुपये का होगा, क्योंकि 3,60,000 रुपये का आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे अगले 30 सालों में। 14% रिटर्न के हिसाब से 1,000 रुपये प्रति मंथ से जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो 51,97,000 रुपये के होंगे। और 3,60,000 रुपये का आपने इन्वेस्ट किया तो फाइनल अमाउंट आपके पास कितना होगा? 55,57,000 रुपये। अब दोस्तों जैसे ही 60 ईयर्स की आपकी एज हो जाती है, उस समय आपके पास में 55 लाख रुपए का फंड है। इस 55 लाख रुपए के फंड को आप दोस्तों निवेश कर सकते हैं SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के अंदर, जो आपको लाइफ टाइम यानी जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको फिक्स मंथली इनकम प्रोवाइड कराता रहेगा। और जो आपका ये 55 लाख रुपए है ये बिल्कुल एज इट इज़ सेफ रहेगा। अब हम आपको दोनों चीज़ें आप किस म्यूचुअल फंड के साथ में कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको एक शानदार फंड स्कीम बताता हूं जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ICICI ब्लू चिप फंड ने जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 14.68% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 12.64% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 16.74% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 6.26% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीने में 2.55% के रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर ये आगे आने वाले टाइम में दोस्तों हमें प्रोवाइड कराता है लगभग 14% के रिटर्न्स, तो उस केस में अगर हम 1000 रुपये की सेविंग करते रहते हैं तो हमारे पास में 55 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर आप मंथली बेसिस पर इनकम जनरेट करना चाहते हैं फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, तो आप SWP को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में आज के समय में मान लीजिए फंड है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ आप 60 ईयर्स की एज में हैं और 55 लाख रुपए का आपके पास में फ़ंड है, तो 55 लाख रुपए में से मान लीजिए 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर देते हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी इसी म्यूचुअल फंड के अंदर ICICI ब्लू चिप फंड के अंदर, जो आपको 14% के रिटर्न्स दे रहा है। 14% रिटर्न के हिसाब से अगर हम दोस्तों इस 50 लाख रुपए का मात्र 1% हम विड्रॉवल के रूप में लगाएं तो 50,000 रुपये प्रति मंथ दोस्तों हमें मंथली इनकम होती रहेगी। 50,000 रुपये हमें इनकम हो रही है। अब अगर हम 5 साल के बाद में देखेंगे तो हमारा 50 लाख रुपए बढ़कर 54 लाख रुपए हो जाएगा और 30 लाख रुपए का हम विड्रॉवल ले चुके होंगे 5 साल के अंदर, अगर ये 14% के ही रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कराकर देता रहता है। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों 1 साल के टाइम पीरियड की, तो हमारा 50 लाख रुपए बढ़कर 50,62,000 रुपये हो जाएगा और 6 लाख रुपए का हम विड्रॉवल भी ले चुके होंगे 50,000 रुपये प्रति मंथ से। अगर हम बात करें दोस्तों अगले 10 सालों की, तो हमारा 50,000 रुपये बढ़कर 62 लाख रुपये हो जाएगा और 60 लाख रुपए का हम 10 सालों में दोस्तों विड्रॉवल भी ले चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं मात्र 1000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से दोस्तों आपको एक बड़ा फंड इकट्ठा करके दे सकता है, और वो बड़ा फंड आपको दोस्तों मंथली बेसिस पर इनकम प्रोवाइड कराकर देता रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। और उसके बाद फिर फाइनली जो भी आप नॉमिनी अपने फंड का बनाएंगे उसको भी एक बड़ा फंड दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। इसी पूरे प्रोसेस को अगर मान लीजिए आगे आप जीवित रहते हैं 60 साल से बाद में 90 ईयर्स तक, तो 30 साल का आपके पास में समय है, तो 30 साल के बाद में हमारा 50 लाख रुपए बढ़कर 2,72,00,000 रुपए होगा और 1,80,00,000 रुपए का हम विड्रॉवल भी ले चुके होंगे। तो मान लीजिए उस समय जब उन व्यक्ति की डेथ होगी लगभग 90 ईयर्स की एज में,
तो उस समय वो अपने नॉमिनी को एक बड़ा फंड देकर जा सकते हैं जिसकी कीमत 2,72,00,000 रुपए के आसपास होगी। अब इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसका डिडक्शन होगा और फाइनल अमाउंट उस समय के हिसाब से आपको आपके नॉमिनी को दोस्तों मिल जाएगा। अगर आपके पास में आज के समय में पैसा है तो म्यूचुअल फंड से आप SWP के तहत मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। मंथली इनकम जनरेट करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको एक ऐसे फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है जो या तो इंडेक्स फंड हो या ब्लू चिप फंड हो या दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो, क्योंकि ये तीनों ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड होते हैं जो दोस्तों ज़्यादा जिनके अंदर वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन तीनों कैटेगरी के जिस भी म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस फंड ने जब से वो फंड शुरू हुआ है और तब से लेकर आज तक कितना रिटर्न प्रोवाइड कराया है, यानी उस फंड का रिटर्न 12% से ऊपर का होना चाहिए। और तीसरी एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप विड्रॉवल लगाएं तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम 1% ही विड्रॉवल लगाएं। मान लीजिए आप 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये प्रति मंथ विड्रॉवल लगाना है। अगर आप 10 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये ही मैक्सिमम विड्रॉवल के रूप में लगाना है। उसमें क्या होगा कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो पैसा भी आपका सुरक्षित रहेगा और उसके साथ साथ आपको मंथली इनकम भी मिलती रहेगी और साथ ही साथ उस फंड के अंदर भी दोस्तों हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर वो फंड 12% से ऊपर के रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर देता है। अब दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट हमें करना कैसे है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए या तो आप किसी एजेंट की हेल्प ले सकते हैं, बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोस्तों खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। या तो आप ICICI की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर आप दोस्तों खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करके भी इस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। जिस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर SIP होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सेम उसी तरह से दोस्तों SWP भी यहाँ पर वर्क करता है जिसको सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कहते हैं। SIP के अंदर हमें छोटा छोटा अमाउंट जमा करते रहना होता है और कुछ साल के बाद में हमें बढ़ा हुआ एक बड़ा फंड मिल जाता है। वहीं अगर हम SWP की बात करें तो SWP में हमें एक साथ लमसम पैसा इन्वेस्ट करना होता है और उसके बाद में हमें अपने मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए एक विड्रॉवल सेट करना होता है। ये विड्रॉवल कैसे सेट करना है, कितना सेट करना है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो म्यूचुअल फंड से भी दोस्तों आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं और मंथली इनकम जनरेट करने के साथ साथ अगर आपने सही फंड चुना है और विड्रॉवल दोस्तों आपने 1% से कम का लगाया है तो आपके फंड में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कंसर्न है तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।